हाय गाइस, मेरा नाम है राजेश। तो आज डिस्कस करेंगे कि रेलवे जो ग्रुप डी का जो आंसर की निकला है, तो उसका कटअप क्या जाने वाला है और हर एक जोन में कैसे क्या कटअप रहेगा, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बात मैं आप लोगों के साथ क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो डेटा हम लोग देख रहे हैं, क्या दूसरा भी जो सब चैनल है वो जो डेटा उठा रहा है, तो कोई कोई जो नया नया साइट निकला है जैसे रैंक मित्र हो गया, रैंक गुरुजी हो गया, उसी से सब डेटा उठा रहा है और उसके बेसिस पे आपको बता रहा है कि कैसा क्या कटअप आ रहा है। लेकिन पहले आप देख लीजिए, जो ये जो डेटा है ये 5 लाख के करीब डेटा है। उसके ऊपर ये डेटा मतलब ये सैंपल बना हुआ है। तो आप इधर देख सकते हैं कि 95 वाले 5 है या 90 वाले, ऐसे ऐसे करते करते आप पूरा का पूरा डेटा देख सकते हैं। और जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नंबर 65 से लेके 70 तक ही, मतलब सब लोग सोच रहे हैं कि 65 में बन जाएगा या 70 में बनेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का 65 से लेके 70 के आसपास भी नंबर बना है। तो देखिए कि अगर ऐसे डेटा चेक करेंगे तो 70 में तो कभी नहीं बनेगा, या और 65 में तो छोड़ ही दीजिए किसी किसी जोन पे। लेकिन ये जो डेटा जो प्रोवाइड किया जा रहा है, ये सच में क्या सही है? तो इसके लिए मैं आज आप लोगों के लिए एक जो रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ है, जैसे कि आपका एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम का 2025 में कंडक्ट हुआ है सीबीटी टू। तो ये सीबीटी टू का जो डेटा था, तब भी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पे, सीबीटी टू का नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पे रैंक मित्रा बोलिए या रैंक गुरुजी बोलिए, तब भी एक डेटा निकाला था। तो वो उससे हम कंपेयर करेंगे कि एग्जैक्टली सच में वो सही गया था कि नहीं गया था। मतलब रैंक गुरुजी बोलिए या रैंक मित्रा बोलिए, कोई भी अगर वेबसाइट ये डेटा प्रोवाइड कर रहा है, किस हद तक ये सही है, किस हद तक ये सही है, वही आज देखेंगे, फिर बात करेंगे। तो चलिए फिर पहले हम देख लेते हैं कि आपका कितना काटा। जैसे मैंने जोन समझ लिया, मतलब ये कंसिडर किया कोलकाता जोन का ग्रेजुएट लेवल का। आपका देखेंगे, देखिए ग्रेजुएट लेवल का दो स्कोर निकला था, एक सीबेट का और एक आपका टाइपिंग स्किल का। ये जो आपको दिख रहा है CBTST, ये टाइपिंग टेस्ट के लिए निकला था। दोनों अलग अलग आपका कटअप निकाला था। तो देख सकते हैं सीबेट का कटअप यूआर में 78 गया था, 78.46 के करीब गया था। दूसरे में भी वही गया था। एससी में भी ये देख सकते हैं, एसटी में देख सकते हैं, ओबीसी में देख सकते हैं। और ये डेटा जो है, मतलब कितने बच्चों के ऊपर निकाला था वो भी देख लेते हैं। सी बैट का गया था आपका, ये टोटल जो देख रहे हैं, देखिए 1723 टोटल इतने बच्चों के ऊपर बनाया गया था, वो जो काटा पाया था। तो 1723 जो ये आंकड़ा देख रहे हैं, ये अभी हम तब ये नॉर्मलाइज मार्क्स के ऊपर बना है, तो ये उससे पहले ऐसे ही वेबसाइट रैंक मित्रा ने बनाया था। तो उसको भी चेक करेंगे वो किस हद तक सही है। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। देखिए ये रैंक मित्रा का देख सकते हैं, ग्रेजुएट लेवल 2 का ही एग्जाम नॉर्मलाइज मार्क्स है। इसका हम चेक करेंगे अभी कोलकाता में कितना गया था। मैंने कोलकाता जोन को ही कंसीडर किया है, दूसरा भी देख सकते हैं। फिर कोलकाता जोन पे जब मैं आऊँगा, ये रिसेंटली ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है और उसके बेसिस से मैं ये लेके आया हूँ। तो देखिए 1723 बच्चों को
78 मार्क्स के ऊपर क्या किया था, कट ऑफ बनाया था 1723 लड़के को। तो और कट ऑफ आया था 78 के आसपास, ये कट ऑफ है। तो ये अगर कट ऑफ हुआ तो हम लोग 78 में 80 पकड़ लेता हूँ, तो 80 मार्क्स के आसपास में कितना बच्चा था, टोटल 6926 बच्चा। और इधर दिखा रहा है कि 78 में आपका 1723 बच्चा पास हो गया। देख सकते हैं ये कोलकाता का ही है डेटा, ये मैंने नहीं, ये रैंक मित्रा की तरफ से बनाया गया है। तो देख सकते हैं 1723 बच्चे को पास करवाया, और इधर 1723 तो नहीं आ रहा है, 7000 जैसे बन रहा है। तो कितना डिफरेंस आ रहा है, कम से कम 5500 का। तो और ये भी नहीं बोल सकते कि हम लोग के इधर डेटा नहीं था, प्रॉपर डेटा था। 11,000 लड़कों के ऊपर बनाया था, ये अलग जोन था, ये पर्टिकुलर कोलकाता जोन का ही 11,000 जैसे था। तो ये रैंक मित्रा हो या रैंक गुरुजी हो, इसके ऊपर कंसिडर करके आप कभी भी नहीं बोल सकते कि ये जो डेटा दे रहा है ये एग्जैक्टली मतलब सारे बच्चों का है जो हम लोगों के पास से, या कोई बच्चे से क्या ले रहा है, यूआरएल ले रहा है। मान रहे हैं कि यूआरएल से आपका नंबर मिल जा रहा है, लेकिन वो लोग मतलब एग्जैक्टली मतलब जेन्युइनली सबका यूआरएल लेके ही कर रहा है, या पहले से कुछ मतलब पुराना डेटा ऐड करके ऐसे रिजल्ट बना रहे हैं, इसी आपको प्रूफ मिल जाएगा, प्रूफ मिल रहा है। तो ये हम आपको एग्जांपल देने के लिए, मतलब ये जस्ट 4-5 महीने का पहले का वीडियो है, मतलब डेटा निकाला था, ज़्यादा दिन भी नहीं है। तो ये देख सकते हैं। तो रैंक मित्रा हो या रैंक गुरुजी हो, ये सब वेबसाइट पूरा का पूरा गलत है। तो इसके ऊपर बेस करके हम लोग नहीं बता सकते कि कितना कटअप जाएगा। क्योंकि देखिए, ये अगर 6926 बच्चा बन रहा है, तो ये अगर 1723 एग्जैक्टली रिजल्ट जो आरआरबी कोलकाता ने दिखाया, 1723 बच्चे को 78 में पास करवाया, उसके हिसाब से जाएंगे तो 78 मतलब 80 कटअप पकड़ लेते हैं। तो अगर 1723 के आसपास में मिलाना होगा तो 90 से भी ऊपर कटअप लेके आना पड़ेगा। कहाँ 78, कहाँ 90, कितने का गैप आ रहा है, कम से कम आपका 12-14 नंबर, 12 to 40 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। तो कैसे बोल सकते हैं कि ये रैंक मित्रा ठीक ठाक डेटा दे रहा है, तो एग्जैक्टली वो नहीं है। फिर देखिए आप, आपका फिर देखिए आपका अभी सी सेट का, हाँ, सीबीटी टीएसटी, मतलब ये टाइपिंग टेस्ट स्किल के लिए कीवर्ड में कितनों को बुलाया था, 77 में, 75, 76, 76। तो इधर आप देखेंगे 76 में, 75 और 76 के अंदर में कितना बच्चा आ रहा है, कम से कम आपका इधर 8,600 है। तो कम से कम आप पकड़ लीजिए 7,500 ही पकड़ लिया। देखिए 7,500 में थोड़ा थोड़ा ठीक बैठ रहे, क्योंकि 7,500 में ये जो आपका यूआर का जो रिजल्ट निकाला था, कितने नंबर के ऊपर, मतलब कितने टोटल लड़के के ऊपर निकाला था, ये आप देख सकते हैं। टोटल आपका 6,290 के ऊपर। तो इससे क्या पता चल रहा है हम लोगों को, इससे ये पता चल रहा है, जो ये जो वेबसाइट है, मतलब ज्यादा से ज्यादा नंबर वाले बच्चों को, मतलब ये एक फॉल्स डेटा, जो ज्यादा से ज्यादा नंबर वाले बच्चे को ऐसे 4-5 हजार पहले से ऐड करके रख रहा है। इसीलिए देख सकते हैं कि 105 का 5 में भी 10 आदमी को मिला 105 से ज्यादा, या 105 के अंदर, फिर 100 वाले नंबर को 131 मिला, ये सब गलत है। अगर ये सही होता तो ये डेटा पहले, मतलब इसको जितना फिल्टर करेंगे, जितना कम नंबर में फिल्टर करेंगे, तभी तो मतलब पकड़ा जा रहा है। 1723 बच्चों के बीच में आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस आ रहा है। अगर 1723 बच्चों को अगर कर रहे हैं तो मतलब 8
मतलब 78 के आसपास करेंगे तो 7,000 से भी ज्यादा बच्चों को लेना पड़ेगा। तो कम से कम 5-6 हजार का घोटाला किया है। 5,000 से लेकर 6,000 डेटा का घोटाला किया है, पहले से ऐड किया हुआ है। तो कैसे बोल सकते हैं ये मतलब जेन्युइन है? नहीं है। तो ये तो मतलब 11,000 के बीच में इतना बड़ा घोटाला हुआ है। अगर सोच लीजिए ये ग्रुप डी का अगर सोचते हैं तो कितना बच्चे हैं? 5 लाख से ज्यादा। तो ये सोचिए कि कितना मतलब इधर मतलब डेटा को मतलब मैनिपुलेट करने के लिए कितना मतलब रॉन्ग डेटा को घुसाया होगा। कम से कम 50,000। तो इससे हम लोगों का ओरिजिनल काटअप या काटअप के आसपास कुछ भी मतलब कुछ भी अगर इसके ऊपर बेस्ड करके कुछ भी अगर मतलब एक्सपेक्टेड काटअप या अप्रोक्सीमेशन के तरफ जाएंगे तो गलत हो जाएगा ना। और भी आप दूसरे मतलब दूसरे जोन पे भी चेक करके देख सकते हैं। रिसेंट जो जो एग्जाम हुआ है उसके आधार पर आप चेक करेंगे तो ऐसा ही होगा। तो कटअप क्या जा सकता है? मैं एक बात बताऊंगा कि कटअप, देखिए किसी को नहीं मालूम है कटअप कितना जाएगा। लेकिन एग्जैक्टली exactly हम लोग बहुत मतलब इसके बारे में ऐसा बोलना ही ठीक नहीं है। फिर भी जो मन रखने के लिए एक बोल रहा हूँ आपका। 70 जहाँ से भी है जनरल में डिपेंड करता है कि हाँ आप मॉडरेट है मतलब आपका शिफ्ट कौन सा गया है। फिर भी मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि 70+ अगर रॉ स्कोर बन रहा है जनरल में तो आपका होने का चांसेस पूरा पूरा है। फिर आपका ओबीसी में भी, ओबीसी में भी ऐसे ही 70 के आसपास ही रहेगा। 69 पकड़ लीजिए या 68 कम करके, ऐसे ये सब रॉ मार्क्स बोल रहा हूँ, इसी में रहेगा। क्योंकि ये आसपास में जाएगा, क्योंकि ओबीसी में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ज़्यादा नंबर कैरी किया है। कई कई जोन में जनरल से भी ज़्यादा कैरी किया है। तो इसीलिए आसपास में ही जाएगा। या कई कई जोन में मतलब 1.12 मार्क्स का डिफरेंस रहेगा। फिर आपका ईडब्ल्यूएस में भी, ईडब्ल्यूएस में क्या होगा, ये कम जाएगा। क्योंकि यूडब्ल्यूएस में ऐसा कोई कोई जोन है जहाँ पे उतना स्टूडेंट अपियर ही नहीं मतलब उतना स्टूडेंट नंबर ही कैरी नहीं कर पाया जैसे ओबीसी ने कैरी किया। उसके सीट के हिसाब से कम जाएगा। जैसे आप ऐसे पकड़ सकते हैं 65 4, 65 ही पकड़ लीजिए। और एससी में आपका वही 62। ये अगर चल रहा है तो इसमें आप सही है। किसी किसी जोन में जाएगा, आपका 3-4 नंबर एक्स्ट्रा जा सकता है। 3 या 4 नंबर प्लस हो सकता है, लेकिन इसके मतलब ये नहीं है कि हर जोन में ही आपका ज्यादा हाई कटअप रहेगा। या इस डेटा के आधार पे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कई कई जोन में तो ऐसा भी बन रहा है कि 80 में भी आपको सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये गलत है ना। ये कभी भी सही नहीं हो सकता है। तो जब रिजल्ट आएगा आप ये चेक करके देख लेना। ये जो डेटा है इसके ऊपर आप कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये गलत है। और परसेंटाइल ये कभी भी जो परसेंटाइल आपका नंबर दिखा रहा है वो कभी भी वो नहीं जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इंक्रीज ही होगा परसेंटाइल मार्क्स के हिसाब से। तो ये एक बार चेक करके फिर भरोसा करना किसी वीडियो मतलब कोई ब्लॉगर कोई उसका रीच के लिए या पैसे कमाने के लिए वीडियो बना रहा है। तो वो सब के चक्कर में मत रहिए, फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, वो सब छोड़िए। अगर नंबर ऐसा बन रहा है तो आप पेट के लिए तैयारी कीजिए, पीईटी के लिए। फिर नेक्स्ट तो आपको नहीं होगा तो दूसरे एग्जाम में आप देख ही लेंगे। ठीक है, थैंक यू।